मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। तो लिखा है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। यानी आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है, रिलेटेड टू क्लीननेस, यानी कि वो चीज़ें जो सफाई से रिलेटेड हैं। अब आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है, जैसे सोप, बकेट, मग, है ना, और क्या क्या चीज़ हो गई आपकी, झाड़ू हो गई, है ना, जो भी है वो सब आप यहाँ लिखेंगे। मैं ये आपको नहीं कराऊंगी, ये काम आप लोग खुद से करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है रिलेटेड टू फूड प्रिपरेशन। ठीक, खाना बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे प्लेट, बोल, ट्रम्बल, स्पून, है ना, SPOON स्पून लिख लीजिए। असल में मेरा पेन ना ख़राब हो गया, ये सही चल नहीं रहा है, इसके ऊपर लिखा नहीं जा रहा है इससे। खैर चलिए, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद रिलेटेड टू स्टडी, स्टडी से रिलेटेड, जैसे पेन, बुक, पेंसिल, है ना, और क्या यूज़ करते हैं, नोटबुक, है ना। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ लिखते चलेंगे। इसी तरह से रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज़ होगा, बाइसाइकिल, रिक्शा, ऑटो, बस लिख लीजिए, कार लिख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। और एनी अदर, और क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप लीड यूज़ करते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनी अदर ऑप्शन में आती हैं। हम लोग कपड़े यूज़ करते हैं, क्लोथ्स, है ना, बैग्स, तो ये सारी चीज़ें एनी अदर में आती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। अब आंसर जो मेन शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। बोलते हैं, डू वी गेट दीज थिंग्स इन द फॉर्म बाय द नेचर, नो। तो बोलते हैं, क्या हम लोग जो हैं ये सारी चीज़ें वैसे ही प्राप्त करते हैं जैसा कि हमें मिली हुई है, नहीं, है ना। तो बोलते हैं, इफ़ नॉट, अगर नहीं, देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस। तो ये बताइए, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप इसका आंसर लिखेंगे, नो दीज गुड्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल। ये गुड्स हमें पहले रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलते हैं, एंड देन उसके बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल आइटम बाय द इंडस्ट्रीज़। और फिर ये कीमती वस्तुओं में बदले जाते हैं, कैसे, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है। इन फैक्ट कहते हैं, इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर पीपल। कहते हैं इंडस्ट्रीज़ उसको कहा जाता है जिसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, जिससे रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को कन्वर्ट करा जाता है, बदल दिया जाता है मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका गेहूँ है ना, गेहूँ से क्या बदला, आटा। कैसे बदला, गेहूं को हमने मशीन में, फैक्ट्री में डाला, इंडस्ट्रीज़ में ले गए, और उसके बाद हमने उससे आटा बना दिया। तो अब आटा ज़्यादा वेरिएबल हुआ, नहीं हुआ। इसी बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द मैन्युफैक्चर सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब यहाँ लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो देखिए एग्रो बेसिस होता है, मिनरल बेसिस होता है, मैरीन बेसिस होता है, और फॉरेस्ट बेसिस होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे अब देखिए एग्रो बेसिस में हमें जैसे पेड़ों से फल, फसलें मिलती है, दूध मिलता है, लेदर मिलता है एनिमल्स से, है ना, ये एग्रो बेसिस आते हैं, जिससे हमारी क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे देखिए, शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनती है, ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड, है ना, आपकी मस्टर्ड सीड से क्या बनती है, ऑयल बनता है, सरसों, है ना, सरसों का तेल जो होता है। आपका कॉटन क्लोथ्स बनता है, कॉटन से फ्लोर बनता है, वीट से यानी कि गेहूं से आटा बन जाता है, फ्लोर माने आटा। पनीर, घी, बटर फ्रॉम मिल्क, ये सारी चीज़ें दूध से बनती हैं। बैग फ्रॉम लेदर, लेदर से बैग बनता है। ये सारी चीज़ें हमारी किससे बनती हैं, एनिमल और प्लांट बेसिस हैं, तो इसे हम लोग एग्रो बेसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका मिनरल बेसिस। तो मिनरल का मतलब होता है जिसमें आपका आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, ये सारी चीज़ें लगे एक्सेट्रा। तो इसमें जैसे आयरन रॉड बनता है,
है ना। वैल्यूएबल इक्विपमेंट बनते हैं आयरन से, या इलेक्ट्रिक वायर बनता है किससे, कॉपर से, है ना। या फिर आपके इंस्टल्स बनते हैं यानी बर्तन बनते हैं एल्युमिनियम से। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग किससे बनती है, ये सब खनिज से बनती हैं, है ना। अब मैरीन की बात करें, मैरीन का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, है ना। तो जो आपके सी और ओशन से बनते हैं, जैसे सी फूड होता है, फिश ऑयल हो गया, प्रिल्स हो गए, मोती, या फिर आपके ओयस्टर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात कर लें, लास्ट आपका फॉरेस्ट बेस होता है। तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि वुड पल्प से पेपर बनता है, हनी बनता है, या फिर आपकी फार्मेसी की जो चीज़ें होती हैं वो सब बनती है, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह, ठीक है। तो ये आपको करना था। अब मैं उम्मीद करती हूँ वर्कशीट समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। ज़रा इसको आप रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्या करें, क्लासीफाई करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए एग्रो बेसिस में आपके वेजिटेबल ऑयल, लेदर, शूज़ और ब्रेड, ये सब आपके एग्रो बेसिस में आएंगे, जबकि आपका फॉरेड बेस पे आएगा पेपर। बस ऐसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वुड बी द सॉल्ट इंडस्ट्री एंड वाई। अच्छा, अब रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम जो नमक है उसको किस में रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अगर बात करें सॉल्ट इंडस्ट्री की, इट इज़ क्लासिफाई एट द सी बेसिस इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल एज इट इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम सी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सी से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री टर्म से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर इट एडवांटेजेस, और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वेरिएबल प्रोडक्ट फ्रॉम द पीपल, ठीक है। यानी इंडस्ट्रीज़ वो चीज़ है जो आपके कच्चे माल को वेल्यूएबल थिंग्स में बदलती है लोगों के लिए। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, मेक अ लिस्ट सम सब्सटेंस विच यू यूज टूडे एंड क्लासीफाई इट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। अब आपको क्या करना है, आज आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं उसको आपको लिखना है, और फिर उनको क्लासीफाई करना है कि वो एग्रो बेसिस है, मिनरल बेसिस है, या मैरीन बेस है, या फॉरेस्ट बेस है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन एक्टिविटी वाला है, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको नहीं कराऊंगी। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।